दुनिया के बेशतर ममालिक से बड़ा पाकिस्तान का मुआशी दारुल खिलाफा कराची। आखिरकार कराची के लिए भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। जराइम पेशा अफराद के लिए बुरी खबर, लेकिन शहरियों के लिए अमन व सुकून की उम्मीद बर होती नजर आती है। क्या होगा, कैसे होगा, सुनते और समझते हैं आज के प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ मौजूद हैं डीजी सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद मेमन साहब। उनसे पूछते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतने अरसे से सुनते आ रहे थे कि लाहौर सेफ़ है, इस्लामाबाद सेफ़ है, कराची सेफ़ नहीं है, पूरा सिंध सेफ़ नहीं है। वैसे तो जाहिर है कि पुलिस फोर्स हो या दीगर हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, वो सेफ़ बनाने की, सेव करने की कोशिश ज़रूर कर रहे होते हैं। लेकिन एक प्रोजेक्ट कि जिसमें हमें बताया गया कि पाकिस्तान के 2 शहरों के अंदर मौजूद है, कराची में आ रहा है, अब आ रहा है। बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए, पता लगा कैमरे ख़राब थे। एक वाक़या तो मुझे याद भी है कि जो हमारा पार्किंग प्लाजा है उसके पीछे कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ी के पीछे हमला हुआ एक, और उसके बाद पता लगा कि जी कैमरा वहाँ नहीं चल रहा था। सिर्फ एक नहीं, कहीं ऐसे मामला आते हैं। तो एक प्रोजेक्ट इनिशिएट हो गया, अथॉरिटी बन गई, और आप जैसा मुतहर्रिक आदमी उसका डीजी लग गया। तो उम्मीद ये हो चली है कि अब कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। कुछ ना कुछ से मेरी मुराद ये है कि प्रोजेक्ट सामने आ जाएगा। क्या प्रोजेक्ट है जो आपके ज़िम्मे दिया गया है? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, और आपके टाइम का और इतने इंट्रोडक्शन का शुक्रिया। सेफ सिटी का एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। सिंध गवर्नमेंट उसमें बहुत सीरियस रही है, और इसका ये है, इसका जो प्रूफ ये है कि 2000 कैमरा हमारे को 10 साल पहले लग चुके थे। उस वक्त लाहौर सेफ सिटी भी नहीं था, उस वक्त इस्लामाबाद सेफ सिटी भी नहीं था। तो सेफ सिटी हमारा किसी न किसी तरीके से ऑलरेडी काम कर रहा था। अब वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई थी, उसको बाद में हमने इम्प्रूव करना था। उसमें कुछ प्रोसीजरल गैप्स आए हैं, कुछ मैनेजमेंट की तरफ से हैं, मगर सिंध गवर्नमेंट हमेशा इसमें कोशा रही है। जैसे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो और इवन सीएम साहब, ये उनका ज़ाती इंटरेस्ट रहा है कि ना सिर्फ ये कि कराची के शहरों के लिए, पर पूरे सिंध के अंदर हम इस तरीके का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट रखें ताकि लोग सेफ फील कर सकें। मेमन साहब, अब थोड़ा सा ना इंटरेक्टिव कर लेते हैं, बजाय इसके कि जो है वो आप मालूमात तो जाहिर है कि आपसे लेनी है। मैं थोड़ा सा, अगर आपकी इजाज़त हो तो, इंटरप्ट करते रहता हूँ ताकि हम चिट चैट थोड़ी सी कर सकें। सेफ सिटी मतलब स्पेसिफिक इस वर्ड को क्यों यूज़ किया जाता है? कैमरे तो पहले भी कराची में मौजूद थे, कैमरे तो शायद सखर में भी मौजूद हों, कैमरे तो किसी न किसी जाविये से हैदराबाद में भी मौजूद होंगे। इस्लामाबाद और लाहौर को क्यों सेफ सिटी कहा जाता है कि जो अब कराची में बनने जा रहा है? इस टर्म के पीछे मैं आपको क्या एग्जीक्यूशन है? सेफ सिटी का हम क्या मकसद है? कैमरा तो आप अपने घर के ऊपर भी लगाया हुआ है, वो आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा है जब आपको ज़रूरत होती है, उसमें से आप देख सकते हैं। हर एक शॉपिंग के एरिया पे या शॉपिंग सेंटर हो, पेट्रोल पंप हो, वो बाय ऑर्डिनेंस, बाय लॉ उन्होंने लगाना है, वो लोग लगा रहे हैं। और इसी कैमरा की जो बेसिक फंक्शन है वो तो रिकॉर्डिंग करना है, उसको करना है। सेफ सिटी के पीछे जो है टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। वो खाली कैमरा आपकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा, बल्कि पीछे उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो आपको, अगर आप जब भी उसके सामने से गुजरेंगे, आपकी वो सेव करता जाएगा। जब आपको रिक्वायर्ड होगी कि मैंने आपकी पिक्चर उसको सॉफ्टवेयर में डाली या उसके डाटा में डाली, तो उसके रिट्रीव करेगा कि आपको कहाँ कहाँ पे देखा गया, पूरी मूवमेंट आपके किस किस जगह पे कैमरे में आपकी मूवमेंट रिकॉर्ड की गई है, वो हमें वहाँ से गाइड करता है। इसी तरीके से जो गाड़ियों के हवाले से है, एक तो फेशियल रिकग्निशन का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, दूसरा ANPR टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑटोमेटेड नंबर रिकग्निशन प्लेट। तो जितनी भी गाड़ियाँ कराची में आ रही हैं, जा रही हैं, जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हम कैमरे लगाने जा रहे हैं। वो कैमरा जो है न सिर्फ ये कि नंबर्स को रिकॉर्ड कर रहा है, बल्कि वो बिग डाटा, जो कि एक नई टर्म है टेक्नोलॉजी की, उसके अंदर वो चीज़ें सेव हो रही हैं। और जब हमें ज़रूरत होती है किसी गाड़ी को ट्रेस करने की, तो हमने सिर्फ गाड़ी का नंबर डालना है, उसकी सारी चीज़ें उसके सामने आ जाएंगी कि उसने कब कब कहाँ कहाँ पे मूवमेंट की है। इससे चेहरे पहचानने में आसानी होगी, जो कि क्रिमिनल्स होंगे उन तक पहुंचने में। इसी तरह कोई मशकूक गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, उस तक पहुंचने में हमें आसानी होगी। यानी कि जो थ्योरी है इस प्रैक्टिकल के पीछे सेफ सिटी के, वो यही है कि उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी और तमाम डाटा जो है वो आपस में कंपाइल होकर कनेक्ट हो सकेगा। नादरा के डाटा के साथ भी कनेक्ट होगा। उसमें हमारा ना सिर्फ नादरा के डाटा के साथ, बल्कि हमारे जो CRO है, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस, उसके अंदर जितना भी हमारा क्राइम का डाटा हम जमा कर रहे हैं, उसको हम लिंक करेंगे इसके साथ। तो कोई सस्पिशियस बंदा जो कि
क्राइम में इन्वॉल्व है उसको हम अगर कहीं पे ट्रेस होता है तो उसका अलार्म बजेगा और हमारे ऑपरेटर्स जो हमारे रिस्पॉन्डिंग यूनिट्स हैं उसको बता सकेंगे कि फ़लाँ जहाँ पे सस्पिशियस बंदा है या एक्टिविटी है उसको हम कंट्रोल कर सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे। ये किस लेवल की होगी मेमन साहब? लेवल से मेरी मुराद ये है कि इसका कोई ब्लूप्रिंट होगा, कहीं से आपने ये आइडिया कंसीव किया होगा। दुनिया के कौन से ऐसे शहर हैं कि जिनको आप ये कह सकते हैं कि ये उसके मुकाबले का होगा? अभी जो हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जैसे हाइक विजन है, चाइना की स्टेट ओन कंपनी है जिन्होंने शंघाई में है और उनकी बाकी शहरों में ये सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह दुबई में है और लंदन पे जितने आप ये जो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हो रही है उसी को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। जो कैमरे का जो क्वालिटी है दैट इज़ मिनिमम 8 मेगापिक्सल जो कि हाई एंड क्वालिटी के कैमरे हैं और हमने उसको भी एडवांस पे लेके 12 मेगापिक्सल पे लेके गए। तो जितनी कैमरे हमारे 12,000 जो अभी कराची में हम लगा रहे हैं सारे के सारे जो है 12 मेगापिक्सल के होंगे और जो बाकी इंटेलिजेंस बेस्ड जो आपके नंबर प्लेट रिकग्निशन है वो 9 मेगापिक्सल के है। तो ये वो कैमरे हैं जो पाकिस्तान में पहले नहीं लगे, ये फर्स्ट टाइम हम कराची में लगाने जा रहे हैं और ये एडवांस वर्जन है जो कि बाकी दुनिया के जो तरक्की याफ्ता शहर है या जो ममालिक हैं वहाँ पे ऑलरेडी ये यूज़ हो रहा है। अच्छा, ये जो डाटा आएगा या ये जो फुटेजेस आएंगी ये एडमिसिबल होंगी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर या ये सिर्फ आपका इस काम के लिए है कि आप लोगों को पकड़ सकें, लोगों से मुराद जो भी ऑफेंडर है उसको पकड़ सकें, या ये सबूत के तौर पर भी पेश हो सकेगी? जी, एविडेंस एक्ट में ये अमेंडमेंट के साथ ये शामिल किया गया है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं वो एडमिसिबल है और ये कानून में हमारी जो कन्विक्शन है या जो हमारी एविडेंस की करेक्शन है उसको मज़ीद आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए मददगार साबित होगी। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी अगर हम लगा रहे हैं उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी की कन्विक्शन में, उसका फिर फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। क्राइम तक पहुंचना, मुल्जिम तक पहुंचना, उसको आगे कन्विक्ट करवाना, ये सब उस प्रोसेस का हिस्सा है। यानी कि वो इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड है कि वो एडमिसिबल भी है, कोर्ट ऑफ लॉ में भी पेश होगा, सबूत के तौर पे भी आएगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आप मुझे कुछ समझाएं भी, ज़ाहिर नाजरीन के लिए भी समझना होता है, मैं तो आपसे गपशप लगा ही सकता हूँ वैसे। एक फ़र्द मिसाल हम इसको एक लम्हे को ये तस्वुर करते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो गया है, क्योंकि मेरे पास जो फ़ाइल है इस पे ये लिखा आ रहा है कि ये सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी है, यानी कि इसका मतलब सिंध के बाकी शहर भी सेफ़ हो रहे हैं। एक फ़र्द जिसका ताल्लुक जो बेस करता है सक्खर में, घोटकी में, लाड़काना में या हैदराबाद में, किसी भी शहर में, वहाँ पर वो रिकग्नाइज्ड है, वहाँ पे उसके ख़िलाफ़ FIRs हैं, वहाँ की पुलिस को ये पता है कि ये क्राइम, इसकी हिस्ट्री है पूरी क्राइम की। वो सोराब गोट के रास्ते या किसी और रास्ते से कराची में दाखिल होता है, दाखिली रास्तों से। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि वो एक अलार्म की सूरत में या किसी अलर्ट की सूरत में यहाँ की पुलिस को पता लग सके? क्योंकि कराची आके तो लोग गुम हो जाते हैं। ये जो हम सेफ सिटी कह रहे हैं दैट इज़ एक्चुअली स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट कि आपकी ये तो बेसिक हम उसका बेस मॉडल बना रहे हैं। इसके साथ तो आपकी जो टैक्सेशन है, आपकी जो बाकी चीज़ें हैं वो सब जब नेक्स्ट लेवल पे कनेक्ट करेंगे। डरा तो नहीं रहे ना आप टैक्स वगैरह? ये उसकी नहीं बात, आपकी जितना आपका आईडी कार्ड के साथ, आपकी तस्वीर के साथ, आपका पीछे आईडी कार्ड जुड़ा हुआ है, उसके साथ सारी इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल, वो सब बिग डाटा में आ रही है। बिग डाटा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि टेक्नोलॉजी वाइज आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन एक जगह सेव हो रही होती है, आपने जो अच्छे बुरे काम किए हुए हैं उसके अंदर रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। ठीक है। जब भी हमें ज़रूरत होती है, जैसे जितनी भी बाहर के मुल्कों में इंटरनेशनल जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो इसी बिग डाटा के तौर पे इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप तक पहुंचते हैं, जो कन्विक्शंस होती हैं उसी के साथ लिंक करते हैं कि आपने कहाँ गलत किया, कहाँ पे सही किया। उस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आपने बात की कि सक्खर में या कहीं पे किसी भी जगह से बाहर से आ रहा है, सोराब गोट के रास्ते दाखिल हो रहा है, आप चले ऐसे आ गया, तो जब उसकी गाड़ी टोल प्लाजा पे आएगी तो हमारी हर एक लेन पे हमारे कैमरे लगे होंगे। ठीक है। उसकी गाड़ी के नंबर प्लेट प्लस वो बंदा अगर उसकी फ्रंट सीट पे है उसकी पिक्चर कैप्चर हो जाती है। उस चीज़ को अगर हमारे पीछे ब्लैक लिस्टेड लिस्ट है, किसी बंदे को हमने क्राइम की वजह से उसको ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, तो वो उसका पॉपअप करेगा, उसका अलार्म आएगा कि जी ये बंदा आ गया है और इसकी ये शनाख्त है। यानी कि कराची पुलिस को पता लगेगा? बिल्कुल पता लगेगा। इसमें खाली ये नहीं कि कैमरे लगा दिए और हमें अलार्म बज रहा है, कुछ नहीं पता। इसके साथ पूरा रिस्पांस मैकेनिज्म है, हमारे रिस्पॉन्डिंग यूनिट्स इसके साथ कनेक्ट होंगे, उसके अंदर सारी। ये बहुत अहम बात है कि जाहिर है कि सिर्फ पता लग गया, उसके बाद क्या वो आ गया, अगर उसको पकड़ नहीं रहे तो फिर सारी टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा।
आगे उसको हमारी चेक पोस्ट होगी जो उस गाड़ी को रोक सकेंगे, उसको चेक कर सकेंगे, उसके बाद जाने देंगे। जो हम इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्ड यूनिट्स में लेके आ रहे हैं वो स्टेट ऑफ आर्ट एक मोबाइल टेक्नोलॉजी है कि आपकी गाड़ी पे कैमरा लगा हुआ है, हमारी हर गाड़ी पे कैमरा लगा हुआ है, वो आपकी तस्वीर कैप्चर कर रहा है, आपकी नंबर प्लेट कुछ कैप्चर कर रहा है, उससे आपको उसके टैबलेट पे हर चीज़ आ रही है कि आपकी ये जो गाड़ी किसके नाम रजिस्टर है और आप उसके मालिक हैं कि नहीं है। तो वो जो सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आएगी तभी आपको रोकेंगे, खामखा आपको रोक के तंग नहीं करेंगे। तो ये उस चीज़ का हिस्सा है सेफ सिटी का कि वो जो रिस्पॉन्डिंग यूनिट्स हैं वो ना सिर्फ ये कि रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे बल्कि रैंडमली चेक भी कर रहे होंगे कि कोई गाड़ी गलत है या कोई बंदा सस्पिशियस है, या स्नैप चेकिंग में भी हम आपको इलेक्ट्रॉनिकली चेक करेंगे। और गाड़ियों की जो चोरी होती है, सुनने में यही आता है कि जो गाड़ी जिस शहर से चोरी होती है वो दूसरे शहर या मखसूस मार्केट्स में जाती है, तो इसमें भी मदद मिलेगी। ज़ाहिर है गाड़ी कैसे मूव कर सकेगी? फर्स्ट करें आपकी गाड़ी चोरी, आपने 15 पे कॉल की तो वो गाड़ी का अलर्ट सेफ सिटी पर चला जाएगा। ठीक है। उससे अलार्म हम जनरेट करेंगे कि ये गाड़ी तमाम कैमरे का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्टिव हो जाएगी, अगर गाड़ी कहीं से भी वो गुजरेगी उसका अलार्म होगा और वहाँ से आगे जो रिस्पॉन्ड यूनिट्स होंगे उनको अलर्ट करेंगे कि इस सस्पिशियस गाड़ी को रोकें। असल चीज़ ये है कि ठीक है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मौजूद है कि जो डाटा कलेक्ट कर रही है, डाटा को रिफाइन कर रही है, लेकिन उस पर रिस्पांस के लिए अलग से फोर्स होगी या पुलिस का एक पूरा डिपार्टमेंट है। सिटी का वो जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि एसएसयू का क्या रोल होगा, एसएसयू इज बैक एंड सपोर्ट ऑफ सेफ सिटी। उसके जितनी भी कमांडोज हैं, हमने मज़ीद जो हमारी नई हायरिंग हो रही है हम उसको सेफ सिटी के साथ लिंक करेंगे, उनकी गाड़ियां अलग से होंगी और उसकी ट्रेनिंग उसी तर्ज पे होगी कि इसको किस तरीके से पब्लिक की हेल्प करनी है और उसको जो है इमरजेंसी में ना सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है बल्कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो वहाँ तक पहुँचना भी। चले एक अवामी सवाल भी हो जाए, चालान होंगे मोटरसाइकिल्स के और ऑफेंडर्स के? ऑफेंडर से मेरी मुराद ये है कि मैं अगर सिग्नल तोड़ता हूँ तो ये भी ऑफेंड है, तो क्या ऑटोमेटिकली जिस तरह लाहौर में होता रहा, फिर रोक दिया उन्होंने कुछ अर्से, फिर अदालतों के भी उसके ऊपर मुख्तलिफ मामला चलते रहे, तो क्या आपके प्लान का हिस्सा है कि चालान भी पहुँचेंगे लोगों के घर पर? हमारी जो स्टडी है सेफ सिटी की कराची की, 25 हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है पूरे कराची के, ठीक, हम सबको कवर कर रहे हैं। प्लस 50 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपकी ट्रैफिक की वायोलेशंस हो सकती है या जो गाड़ियों की वो चीज़ होती है, वो हमने उस जगहों पे कैमरे लगा रहे हैं। डेटा सारा आ रहा है मेरे पास, आपकी टैक्सेशन के साथ हम उसको लिंक कर रहे हैं, आपकी नंबर प्लेट के साथ जो एड्रेस आ रहा है उसको लिंक कर रहे हैं। जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो आपके घर पे टिकट आ जाएगा, चाहे वो हम लीगली उसको आपको बाउंड करें या नहीं करें, एटलीस्ट एज अ ट्रायल बेसिस का आपने ये वायोलेशन की है। अगर गवर्नमेंट ने उसके साथ फ़ाइन लगाया तो वो फ़ाइन आप तक इम्पोज हो जाएगा। तो एक डुएबल चीज़ है, टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं, उसको यूज़ कैसे करना है वो गवर्नमेंट की सवाबदेह पे है कि किस हद तक उसको इम्प्लीमेंट करना है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। थोड़ा सा ना मेरा ख्याल है बैकग्राउंड में अगर कोई चीज़ रह गई है ज़रूर आप रहनुमाई कीजिएगा। इसके अंदर मैं चाह रहा था कि अब थोड़ा सा हम इसके फिगर्स के ऊपर आ जाए। जी ठीक है। 12,000 कैमरे, जिसमें से आप, मैंने जो रिपोर्ट आपकी देखी है मैं स्क्रीन पे चला भी देता हूँ, कि इसमें से तकरीबन 4,000 कैमरे पहले के हैं और 2000 पहले के 2000 पहले के हैं। उनको भी आप वक्त के साथ साथ अपडेट करेंगे? 2000 जो पहले के हैं वो 8 से 10 साल पुराने हैं, वो उनका जो लास्ट वर्जन है दैट इज़ 5 मेगापिक्सल। तो हम शुरू ही 12 मेगापिक्सल कर रहे हैं। जो 8 मेगापिक्सल वाले हैं वो आपके PTZ ज़ूम वाले कैमरा है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस कैटेगरी के अंदर, तो वो सब ऑब्सलीट हो गए हैं, इसकी जगह सब ये नए कैमरे लग जाएंगे। तो 2000 पुराने नए हो जाएंगे इसी टेक्नोलॉजी के और 10,000 नए हम ऑलरेडी लगा। टोटल 12,000 का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हमारा नया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने, जो एग्जिस्टिंग कैमरा का नेटवर्क जहाँ पे देखा जा रहा है, 2 हमारे व्यूइंग सेंटर है, एक सिविक सेंटर पे है, एक हमारा IG ऑफिस के अंदर है, तो दोनों को हम अपडेट कर रहे हैं और नए डाटा सेंटर के साथ 6,000 कैमरा हम वहाँ पे अप एंड रनिंग कर लेंगे विद इन 6 मंथ्स टाइम। तो ये जो आप सुन रहे हैं कि 6-8 साल से कि कैमरे लग रहे हैं, इंशाल्लाह विद इन दिस ईयर यू विल सी कि आधा सेफ सिटी अप एंड रनिंग होगा और आधा सेफ सिटी का जो 6,000 मजीद हैं वो हमारे जो नया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन रहा है शहर फैसल पे, वहाँ पे हम उनको लेके आएंगे और फिर ग्रेजुअली सारा कुछ वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सारी चीज़ें वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी। जो IG ऑफिस वाला है दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ सेकेंडरी डाटा सेंटर और उसका एक हम बैकअप पे हम रखेंगे, मेन हमारा वो हो जाएगा। 12,000 कैमरे कराची जैसे बड़े शहर के लिए
क्या काफ़ी होंगे? ये गली मोहल्लों में भी होंगे, मेन सड़कों पे होंगे? इसकी मिसाल आप ऐसे लें, मैं कोरंगी की अगर बात कर लूँ, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया तो चलें आपने कवर कर लिया, फिर आगे कोरंगी जब आया वो कैसे कवर होगा? उसकी तो मुख्तलिफ गलियाँ, मुख्तलिफ बाज़ार, कोई अगर क्राइम करके उसी इलाके के अंदर ही रहता है और सेफ सिटी से देखे ना, क्योंकि इंसान ने तो हमेशा कोशिश की है कि टेक्नोलॉजी को शिकस्त दे, बनाई भी है और शिकस्त देने के लिए भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो अगर कोई मकामी तौर पर ये ऑफेंड करके वहीं पर रहे, वो कैसे रिकग्नाइज होगा? अभी ये रिसेंटली जब हमारे आईजी साहब गुलाम नबी मेमन साहब जब कराची के चीफ थे, तो उनकी एफर्ट थी और उनकी टीम ने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें ताजिर कम्युनिटी है या जो बड़े बिजनेसमैन हैं और इवन जो जनरल पब्लिक है, उनको मोटिवेट किया कि आप अपनी अपनी जो इम्पोर्टेंट जगह हैं वहाँ पे कैमरे लगाएं और उससे ये होगा कि जो क्राइम होगा वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ठीक। तो उस इनिशिएटिव के साथ 50,000 कैमरा कराची में लग चुके हैं जो लोगों के हैं। जो लोगों के। ठीक। नेक्स्ट फेज में हम उनको कनेक्ट करेंगे सेफ सिटी के साथ। जो आपने बात की कि जहाँ पे हमने 12,000 कैमरा की रीच खत्म हो जाती है, वहाँ पे एक्सटेंडेड रीच है जो आप लोगों ने खुद लगाया हुआ है। ठीक है, किसी के घर के बाहर है, किसी के गली के बाहर है, तो उनके सोसाइटी के बाहर है, उनके साथ हम इनको लिंक करेंगे तो हमारी रीच आप समझे 12,000, 50,000, 60,000 कैमरा की हो जाएगी। और ये मेरा ख्याल है इनफ है। ये इनफ है नहीं, इनफ तो खैर जितनी आबादी है वो नहीं है। आप यूँ समझ लें कि हमें 1 लाख कैमरा की ज़रूरत है, तो 50-60 हज़ार हो जाएंगे। बाकी हम नेक्स्ट फेज़ में उसको लेके आएंगे और कुछ कम्युनिटी के सर्विस के साथ हम उनको मज़ीद एड ऑन करेंगे तो वो काफ़ी हो जाएंगे। इसके अलावा सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का कराची में नहीं है, इट हैज़ टू बी एक्सटेंडेड टू एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी डिविजनल। तो नेक्स्ट लेवल पे हम डिविजनल लेवल पे जाएंगे। हैदराबाद, सक्खर और उनके लाड़काना और मीरपुर खास, इनके जो मेन रीजनल सेंटर्स हैं, वहाँ पे हम इनको एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट फेज़ के अंदर। और फिर थर्ड फेज़ पे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे। टाइमलाइन है कोई एग्जीक्यूशन की? 2 साल कराची का है, पहले साल के अंदर 2024 कह सकता हूँ मैं, होपफुली इंशाल्लाह आपको 2 साल के अंदर कराची का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। मेरी ये कोशिश है कि जब नेक्स्ट ईयर पे हम जाएं तो हम जो साथ इंटीरियर सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जो डिविजनल हेडक्वार्टर्स कम से कम वहाँ पे हम काम शुरू कर दें, तो 2 साल के अंदर पूरा सिंध कवर हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट उसमें रही और फंड्स अवेलेबिलिटी रही तो ये पॉसिबल है कि हम पूरे सिंध को 2 साल के अंदर कवर। इस वक्त गवर्नमेंट की विल कितनी है? पूरी विल है। गवर्नमेंट चाहती है कि जल्द से जल्द प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। उन्होंने फंडिंग उसकी अरेंज कर दी है और जुलाई के इसी महीने के अंदर जैसे फंड्स आते हैं तो ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे और 6 मंथ्स के अंदर आप 6,000 कैमरा की इंस्टॉलेशन देखेंगे। ये जो 12,000 कैमरे हैं ये किस क्वालिटी के होंगे? सारे हाइक विजन के हैं या और भी कंपनीज आप इसके ऊपर ऑन बोर्ड करेंगे? उसके अंदर जो कैमरे की जो हार्डवेयर है और जो उसके बैक एंड पे सॉफ्टवेयर है वो सारा हाइक विजन का है। और इसके अलावा जो डाटा सेंटर है वो दैट इज़ फ्रॉम सिस्को और जो बैक एंड पे कैड सिस्टम है वो अवाया की तरफ से। तो जितने भी टॉप ब्रांड्स हैं उसको हमने यूज़ किया है। और इसके अंदर जो हाई एंड की ब्रांड के भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं कि आप उससे किस कैटेगरी का सामान ले रहे हैं, तो वो हमने हाई एंड की चीज़ें उनसे ली हैं जो कि ऑलरेडी इंटरनेशनल बड़े शहरों में लगी हुई हैं। उसी चीज़ को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। आपकी जो मैंने डाटा देखा सारा उसके मुताबिक तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट सारी चीज़ें हैं। सैमसंग, हाइक विजन, बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम है, सिस्को नेटवर्किंग में बड़ी एक नाम है, लेकिन बजट आप 44 अरब से 22 अरब पे ले आए। हालांकि जहाँ बात करें तो लोग कहते हैं डॉलर का रेट बढ़ गया। डॉलर का रेट जो 150 रुपये था वो अब 210 और उससे आगे की तरफ है। ज़ाहिर है डॉलर पे परचेज़ कर रहे हैं आप, ये चाइना आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में तो नहीं दे रहा, या जहाँ से भी ले रहे हैं आप, कोरियन साउथ ये अगर सैमसंग है तो इसका कॉस्ट कम कैसे हो गई? क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे हैं आप? तादाद पे कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे हैं? क्या करने लगे? जनवरी में मुझे चार्ज मिला इसी साल सेफ सिटी का और इसमें टॉप लीडरशिप की इंटरेस्ट था कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द करें। टॉप लीडरशिप से मुराद मेरी प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सीएम पर्सनली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। फिर कोर कमांडर साहब जो है उनका खुद जाती इंटरेस्ट है कि इतने रेंजर्स भी रहे हैं तो उनको पता भी है, उनको पता है कि इतने अरसे से चीज़ पेंडिंग चली जा रही है, क्यों नहीं हो रही। तो उस हिसाब से भी वो जब हम उनसे बात करते कि वो कहते हैं इतने अरसे से सुन रहे कब होगा, तो एक चैलेंजिंग टास्क था और इस चीज़ को प्रायोरिटी पे हम सब करना चाह रहे हैं। उनकी सबकी सपोर्ट है और इसी वजह से अब आप ये देखें कि अब इस पोजीशन में हम हैं कि अभी आपको
जो बाहर हमारा एक डेमोस्ट्रेशन एक हमने लगाया है कैमरे का पूरा सिस्टम, हर पोल के अंदर हम 5 कैमरे लगा रहे हैं डिफरेंट कैटेगरी के, उसके में फेशियल रिकग्निशन भी है, ANPR भी है, और इस तरीके से एक पोल पे 5 कैमरे। तो इस तरह के 2400 लोकेशंस पे हम कैमरे लगा रहे हैं कराची को कवर को, डिफरेंट रोड्स को, डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स को, एग्जिट पॉइंट्स को। वो चीज़ें करने का मकसद ये है कि पूरी तरीके से उस एरिया को कवर करें और हमें जो डाटा वहाँ से चाहिए उसको हम रिट्रीव कर सकें। जो आपने बात की कि ये कॉस्ट कैसे कम की, कॉस्ट कम करने के ये था कि सर बात ही सारी वो है कि कॉस्ट कैसे कम हो गई। उसका ये था कि आधी कॉस्ट हो गई। हाँ, जब मैंने प्रोजेक्ट मुझे मिला तो जब हमने डॉक्यूमेंट्स स्टडी किए उसके अंदर डिफरेंट एक जैसे जॉब एक कैमरा ले रहे हैं तो उसकी सॉफ्टवेयर किसी और से ले रहे थे या बैक एंड पे टेक्नोलॉजी किसी और की थी। तो जब हमने उनसे बात की और NRTC की टीम के साथ बैठ के, जो हमारी टेक्निकल टीम थी जिसमें कि NED यूनिवर्सिटी का बहुत इसमें हाथ रहा है उनकी टीम का, उनकी गाइडेंस के साथ हमने उन्हीं लोगों से जो है वो कंप्लीट पैकेज लिए और उनसे जब नेगोशिएशन की तो उन्होंने बेहतर प्राइसेस दी। इस वजह से जब मेरे पास आया था प्रोजेक्ट तो उस वक्त $210 मिलियन का था। ठीक है। जब मैंने वो सारी प्राइसिंग की उस वक्त 6 मंथ्स बैक की बात कर रहा हूँ, तो जब हमने उनसे बात की और सब चीज़ों के एक्स्ट्रा कॉस्ट उसमें कुछ की हुई थी, कुछ मिसमैनेज की हुई थी, कुछ गलत गाइडेंस लोगों की। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना तो 10 लोग बात करने वाले होते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लोग रख देते हैं कि क्वेश्चन का भी महंगा हो गया तो हमारे पे बात ना आए, और कुछ ख़राबी भी थी चीज़ों की। तो वो हमने सारी चीज़ें सीधी की और उस तरीके से हम इस पॉसिबल हो सका कि हम उसको हाफ कॉस्ट पे कर रहे हैं। किसी चीज़ का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। पहले 10,000 कैमरा थे, अभी हम 12,000 के एक्स्ट्रा हैं 2000। पहले ये था कि हमने जो अभी आप लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं, ये एक एडिट लोड शेडिंग की तो मैंने बात करनी थी, आपने खुद ही इस तरफ आ गए हैं, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि जी जो कमांड एंड कंट्रोल में बैठा हुआ है उसको पता लगे कि जी आधे इलाके की लाइट नहीं है। उसके अंदर ये था कि पहले ये था कि जो कैमरे अभी 2000 पहले लगे थे उसमें ये या इवन इस्लामाबाद में या लाहौर में प्राइमरी सोर्स जो है वो उनका इलेक्ट्रिक का है, क्या इलेक्ट्रिक हो या इस्लामाबाद की जो भी हो, प्राइमरी सोर्स वो है। उसके बाद उन्होंने सोलर रखा हुआ है, उसका बैक एंड पे बैटरी है। हमने इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है। ये इनिशियली प्रोजेक्ट का ऐसा नहीं था। उसी कॉस्ट के अंदर हमने प्राइमरी सोर्स को रखा है, सोलर को रखा है। ठीक। हमने उसका जो कैपेसिटी थी सोलर प्लेट्स की और जो नई टेक्नोलॉजी की आई है वो हमने बढ़ा दी। अब वो उससे हमारा दिन का पूरा सोलर से चलेगा। फिर बैक एंड पे हमारी बैटरीज थी जो कि नॉर्मल कैटेगरी थी, उसको हम हायर कैटेगरी पे लेके गए, ट्यूबलर्स पे चले जाएंगे जी, उस पे लेके गए। उससे उसका बैकअप जो है 8 से 12 घंटे का हो गया, यानी कि रात गुजर जाएगी। हमें पूरा उसमें क्या इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई हुआ तो 1-2 घंटे के लिए हम उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। तो इस तरीके से आपकी पावर भी सेव हो रही है और आपकी जो कॉस्ट है, जो उसकी रनिंग कॉस्ट है, उसमें भी काफ़ी फ़र्क आएगा पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। मेमन साहब मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। नाज़रीन, बहुत काम की गुफ्तगू हो रही है। काम की इसलिए कि बहुत अरसे से लोगों को इंतज़ार था, सुनते थे, दुनिया भर में देखते थे, लेकिन कराची जो है वो महरूम था। तो कुछ एग्जीक्यूट होने जा रहा है। मज़ीद क्या बात है ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। डॉक्टर मकसूद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीजी हैं सेफ सिटी अथॉरिटी के, सेफ सिटीज़ अथॉरिटी के, क्योंकि ये एक से ज़्यादा शहर है, कराची भी है और सिंध के दीगर शहर भी हैं। मेमन साहब दोबारा खुशामदीद आपको। आपने बहुत सारी कंपनियों के नाम आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर मौजूद हैं, कुछ के नाम डिस्कस हो भी गए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी एक बड़ा शोर सुनने में आता है, फिर लोकल असेंबलर्स भी हैं, लोकल कंपनीज़ भी हैं। तो सपोर्ट आपको किस किस की हासिल होगी, इसको कनेक्ट कीजिएगा इस बात के साथ कि ये जो कनेक्शन होगा आपका टावर से लेके कंट्रोल रूम तक, ये वायरलेस होगा, ऑप्टिकल फाइबर होगा। इसकी क्या गारंटी है कि रोज़ ऑप्टिकल फाइबर जब किसी दिन खुदा ना खास्ता कहीं पर कोई मामला हो जाता है तो पता लगे जी फाइबर डाउन था। तो इसमें आपको पाकिस्तान में कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, किस तरीके से इसको, दोनों सवालों को मिला के अगर जवाब दें। जितनी भी कंपनीज़ हैं कोई लोकल नहीं है, सब इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जिनके यहाँ पे अपने अपने नुमाइंदे मौजूद हैं और उनकी जो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है,
जितनी भी हमारे 2400 लोकेशंस हैं सबके साथ हमारी अपनी डेडिकेटेड फाइबर लगी होगी। ठीक है। हम फाइबर रेंट थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी, दिस नो थर्ड पार्टी। ठीक है। और जो आपने उसकी टूटने की उसकी हमारी मेंटेनेंस टीम होगी, मेंटेनेंस गाड़ियों के साथ जो कि 24/7 पेट्रोलिंग पे रहेंगी और कहीं पे भी कोई अगर इस तरह के का प्रॉब्लम आता है तो वहीं पे सॉल्व करेंगी। तो एक कंप्लीट सोल्यूशन है। मैं यहाँ पे रुकिएगा एक मिनट। ये आपने कहा कि आपकी प्रॉपर गाड़ियाँ होंगी जो इसको मेंटेन भी करती रहेंगी, क्योंकि प्रोजेक्ट तो पाकिस्तान में बड़े बड़े लगे हैं, नई गाड़ियाँ भी आ जाती हैं हर इदारे के अंदर, लेकिन आखिर में होता है पता लगता है कि जी डीजल के पैसे नहीं थे, जिन लोगों को किसी थर्ड पार्टी ने हायर किया था उसने पैसे नहीं दिए थे, और भी इस तरह के बहुत सारे मैटर्स। ये सिर्फ किसी एक मखसूस शहर का नहीं, पूरे पाकिस्तान का बदकिस्मती से मसला है कि चीज़ हमारे पास आती बहुत अच्छी है, या तो वो स्टोर के अंदर पड़ी रहती है, और जब भी जाते हैं उस इदारे में तो इदारे का सरबरा प्रेजेंटेशन में बताता है कि मेरे पास ये चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन बस अभी हमने कनेक्ट करना है इसको। तो मेंटेनेंस पे इस पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध मुस्तकिल कॉस्ट खर्च करने पे तैयार है? बजट एलोकेशन होगी हर साल, या बस एक दफ़ा लगा के मेमन साहब को कहा जाएगा जी 12,000 से 6,000 रह गए, कोई बात नहीं जी, पैसे होंगे तो लगाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा सिस्टम है ये, इसका ऑपरेशनल कॉस्ट है, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। हमने अभी जितना भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं नॉर्मली 1 साल की वारंटी होती है। ठीक। इसके अंदर ये वैल्यूएशन है कि हमने 3 साल के लिए एक्सटेंडेड वारंटी ली है इसी हाफ प्राइस पे। ठीक है। ये भी एक गवर्नमेंट की तरफ से, आप वैसे ही कह रहे हैं कि जी बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं, पैसे नहीं है, और हमने उसी चीज़ को नज़र में रखा है। और जैसे एक सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ आप अपने लिए काम करते हैं, इसी तरीके से पूरी टीम डेडिकेटेड है और इसी लाइंस पे काम किया है और इसको आगे इसी तरह लेके जाएंगे। 3 साल की वारंटी, 3 साल तक हमें कुछ भी नहीं चाहिए। 3 साल तक ये प्रोजेक्ट पूरा चलेगा विदाउट एनी कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट इसके अंदर शामिल है 22 बिलियन के अंदर। 3 साल के बाद उसकी 5% या 10% जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है मेंटेनेंस की, वो एक होगी जो कि गवर्नमेंट जब इतना कुछ कर रही है तो उसमें उन्होंने वो भी मना नहीं किया। लेकिन टीम पूरी बनाई जाएगी कि जो इसको मेंटेन करेगी। पूरा सेफ सिटी का पूरा ह्यूमन रिसोर्स का कंपोनेंट है, उसमें हायरिंग होगी, उसमें जो हायरिंग मेरिट पे करेंगे, जैसे हम नॉर्मली एसएसयू का आपने सुना होगा कि हम उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करते, इसी तरह पूरी हायरिंग मेरिट पे होगी। जो लोग होंगे वो इसी फील्ड से रिलेटेड होंगे, उनके पे पैकेजेस हमने बेहतर रखें ताकि यहाँ पे वो अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। और ह्यूमन रिसोर्स कितना इसमें इन्वॉल्व होगा पूरे सिस्टम को चलाने के लिए? इस टाइम 500 की हमारी उसमें रखा है, उसके अंदर तमाम मेंटेनेंस से लेके उसके कॉल एजेंट्स, सिर्फ कराची की ये 500 के लिए कॉल एजेंट्स उसके, और उसके जितना भी रिस्पॉन्डिंग यूनिट्स हैं उसके हवाले से एसएसयू बैकएंड पे उसको सपोर्ट करेगी एज ए ऑपरेशनल फोर्स। बाकी जो सेफ सिटी हेडक्वार्टर है या जो बाकी कैमरे की मेंटेनेंस और सारी चीज़ें वो हमने सारी मार्केट से हायर करेंगे और सब प्रोफेशनल लोग होंगे। ये इंटरनेट से कनेक्ट होगा? इसके पीछे एक रीज़न है, सवाल कहते हैं तो मैं वो पहले रीज़न इंटरनेट को हमने जो कमर्शियल चीज़ है या जो पब्लिक है डोमेन से दूर रखा है। इसकी अपनी सिक्योरिटी फायरवॉल्स हैं, इसकी अपनी डेडिकेटेड सिक्योरिटी है, ना किसी को उसमें इन होने दे रहे हैं हम, ना हम किसी के साथ वो शेयर कर रहे हैं। तो ये पूरा नेटवर्क एक डेडिकेटेड सिक्योर नेटवर्क होगा जिसका नॉर्मली आप इंटरनेशनली एक्सेस नहीं कर सकता, मैं घर से नहीं कर सकते। और इसको ये जो हम सिस्को को लेके आ रहे हैं या जितना भी हमने आपको बड़ी कंपनीज का बताया, वो मकसद यही था कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे इसको सिक्योर और सेफली इसको चला सकें। सिक्योरिटी ब्रीच क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा सवाल है ना कि जी कैमरे कोई और घर से बैठा हुआ, अजीब सी बात है लेकिन फिल्मों में हमने यही देखा है। अब वो कहीं ना कहीं हकीकत में होता है और दुनिया में ऐसा होता भी रहा है कि जी कैमरे हैक हो गए और उसके बाद पूरा सिस्टम पूरा उसमें रखा है कि हमारे सारा इंटरनल सिक्योर नेटवर्क है उसका। जैसे वो ना कि थर्ड पार्टी से, वो थर्ड पार्टी हमने रखी नहीं इसके अंदर। इस सेफ सिटी अथॉरिटी जिसने कैमरेस को चलाना है, उनको मेंटेन करना है और उसको अप एंड रनिंग रखना है। अच्छा, लाहौर और इस्लामाबाद से कोई कनेक्शन होगा? मिसाल है लाहौर नंबर की कोई गाड़ी यहाँ आती है, वो मैं उस तरफ, या लाहौर से कोई बंदा आता है, इस्लामाबाद से आता है? हमारे ऑलरेडी तमाम सूबे के साथ जो डाटा शेयरिंग का है वो ऑलरेडी प्रैक्टिस में है। सिर्फ हमारी एक कैपेसिटी नहीं थी इससे पहले कि हम इस चीज़ को कैसे अडॉप्ट करें। जब ये बन जाएगा तो सीआरओ का रिकॉर्ड जो तमाम सूबों का है वो एक ही जगह से हर सूबे में उसने बाकी सूबों के साथ मिला के
वो अपडेट करना है, उस हिसाब से उसकी यूटिलिटी को लेके आना है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे भी रखी है। पूरा डाटा पूरे पाकिस्तान का बिग डाटा का हिस्सा होगा। उसके अंदर जो भी हमने इंफॉर्मेशन या जो ब्लैक लिस्टिंग की हो या रेड अलर्ट लगाए होंगे, हमें वो चीज़ काम आ सकेगी अपनी मॉनिटरिंग में और सर्विलेंस के अंदर। मतलब सबका डाटा एक दूसरे से शेयर्ड होगा। खास तौर पे अगर आपको पता होगा कि अगर कोई बंदा पंजाब से मूव करके यहाँ आ रहा है, KPK से आ रहा है, तो क्योंकि कराची तो वैसे भी मिनी पाकिस्तान है, यहाँ तो ये इश्यूज रहने हैं कि एक बंदा कहीं और से है। मेमन साहब, कोई बहुत अहम बात है ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आखिरी 2 मिनट है, मैंने उसमें आपसे लोगों के लिए एक मैसेज लेना है, वो मैं बताऊंगा आपको। कोई अहम बात अगर इस पूरी चीज़ में रह गई है तो काइंडली वो कहिए। इस सेफ सिटी के साथ जब हम इंस्टॉलेशन पे जा रहे हैं तो काफ़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें के इलेक्ट्रिक है, वाटर बोर्ड है। जब हम खुदाई करते हैं पोल लगाने के लिए, नीचे पानी की लाइन गुजर रही है, जब पोल लगा रहे हैं तो ऊपर के इलेक्ट्रिक की लाइन गुजर रही है। तो इस तमाम एजेंसीज़ का कॉपरेशन इसमें शामिल होगा और ये मिल के ही होगा, या बात आपकी हो चुकी है? ऑलरेडी बात उनके साथ चल रही है हमारी, और उनके जो फोकल पर्सन्स हैं वो हमारे साथ ऑन बोर्ड होंगे जहाँ पे भी करेंगे, ताकि ये ना हो कि हमारी वजह से किसी और को डिस्टर्बेंस हो और उनकी जो बेसिक फैसिलिटी है जिस पे पब्लिक को जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो ना डिस्टर्ब हो। मेमन साहब, जल्दी से एक और चीज़ बताइएगा। एक कराची में एक बड़ा मसला और भी आता है। हम जब शुरू होते हैं सदर से तो कराची कंटोनमेंट बोर्ड है, फिर थोड़े से बीच में DMC ईस्ट आ जाता है, फिर जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड फैसल आ जाता है, फिर कंटोनमेंट बोर्ड मलीर आ जाता है। तो जब किसी ज़िम्मेदार से पूछते हैं तो वो थोड़ा सा उस तरफ इशारा कर देता है कि जी वो तो फलाना का इलाका है। तो इसमें इलाके तो अलग से नहीं होंगे ना? जिसका भी इलाका है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर मिलिट्री का है तो इसी कोर के अंदर आता है। बिल्कुल। तो ये जितना प्रोजेक्ट मेरा है उतना गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है, उतना ही कोर हेडक्वार्टर का है। तो जितनी भी एजेंसीज हैं सब मिलके काम ये तो नहीं सुनना पड़ेगा ना कि जी वो तो क्योंकि कंटोनमेंट बोर्ड कराची की शारा फैसल के ऊपर ही 5 मसाइल हैं। आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि जितना ताउन मैंने पर्सनली जब काम किया, जितनी सपोर्ट मुझे हर जगह से मिली, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी। हर बंदा चाहता है कि कराची सेफ़ हो, सिक्योर हो और लोगों को हम बेसिक जो सेफ्टी की नीड है वो प्रोवाइड करें, ताकि सेंस ऑफ सिक्योरिटी आए पब्लिक में। और वो उसको अभी आप देखें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिसमें पाकिस्तान रेंजर्स हैं, पाकिस्तान आर्मी की सपोर्ट है, या जितना भी काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशन चल रहे हैं, इन सब की वजह से कराची में अमन आया है। हम 6 डेंजरस सिटी थे, ऐसे ही है, पिछले 8-10 सालों की बात है। अभी हम 120 क्रॉस कर गए। जब ये सेफ सिटी लग जाएगा तो इट विल बी इम्प्रूव इन रैंकिंग फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो सबका यही उम्मीद है, यही ख्वाहिश है कि इस चीज़ को मज़ीद बेहतर तौर पे करें और सबकी सपोर्ट इसमें शामिल है। मेमन साहब, कैमरे की तरफ देख के आपने एक आखिरी मैसेज देना है, और सबसे अहम बात है कि ये आवाम के पैसों से लगने वाला आवाम का प्रोजेक्ट है। कैमरे की हिफाजत से लेके एक और बड़ा मसला है, लाहौर में कोर्ट हुआ कि लोगों ने फ़ोन किए सेफ सिटी अथॉरिटी के दफ्तर में और पूछा कि सामने चाय का होटल खुला है, ज़रा बता देना। सामने पराठे वाले का खुला है, और कराची में तो लोग वैसे सही सही राज जाते हैं, तो कोई ये फ़ोन करके पूछे कि पान का खोखा खुला है और अहम कॉल उस वजह से रह जाए। मैं चाहूँगा कि आप एक मैसेज दे दें ताकि हम क्लोजिंग कर सकें। मेरी तरफ से नाज़रीन क्लोजिंग है। मकसूद मेमन साहब का एक मैसेज ज़रूर आपके लिए है। मेमन साहब, कैमरे की तरफ। ये जितना कुछ भी सिंध गवर्नमेंट कर रही है या सिंध पुलिस कर रही है, ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए कर रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट की, चाहे वो कैमरा हो या 15 की इमरजेंसी सर्विस हो, ये सारी पब्लिक के लिए है। इसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज़ करें और हम हमेशा हाजिर हैं आपकी सर्विस के लिए। और जब ये कैमरे लग जाएंगे और आपको जब खुद नज़र आएगा इसका रिज़ल्ट, तो आप खुद इसकी ओनरशिप फील करेंगे। और ये पब्लिक के लिए यही मेरा मैसेज है कि इंशाल्लाह न सिर्फ ये कि सिंध गवर्नमेंट और सिंध पुलिस है, बल्कि हर बंदा इस कोशिश में है कि हम बेहतर और सिक्योर कराची कर सकें। न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध में ये हम सर्विस दे सकें।